जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है, अगर दो ही एटम्स हैं तो डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर तीन एटम या उससे ज्यादा एटम हैं, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तब क्या होगा? तब ओवरऑल म्यू एक होगा बॉन्ड मोमेंट। क्या? एक है जिसको कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। इसका मतलब क्या है? दिस इज डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी बॉन्ड। किसी एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट को उसको बॉन्ड मोमेंट बोल देते हैं। और किसी ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए भी डाइपोल मोमेंट की बात होती है। अच्छा, और अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो तो हम कह देते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो तो हम बोल देते हैं वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना, अभी तक जो बात हो रही थी उसमें बॉन्ड्स थे जो पोलर या नॉन पोलर थे। अब हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि वो पोलर है या वो नॉन पोलर है। अच्छा, ये कैसे करते हैं? आप इसमें देखिए, डाइपोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तो बहुत आसान है। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाएगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, ये तो हम जान भी गए। बिल्कुल। पॉलीएटॉमिक में बड़ा स्यापा है। वो किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि वो एक वेक्टर है। अच्छा, तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किस दिशा में था और दूसरे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किस दिशा में है। क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मान लो, चलो हम ऐसे बताते हैं, आपके पास मान लो बेरिलियम क्लोराइड है। क्या क्या क्या? बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। आपको याद है, बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल था, लोग बड़े खुश होते थे उसको देख के। हाँ जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है BeCl2 का? अरे, हाइब्रिडाइजेशन कहां से आ गया? अभी तो डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहे थे। सब आएंगे, वो पुरानी यादें लौट लौट कर हर सांस में आएंगी। देखते रहिए, BeCl2 का याद करिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? उसका हाइब्रिडाइजेशन था sp। ज्योमेट्री क्या थी? लीनियर, दोनों उल्टी साइड में बॉन्ड्स थे। हाँ जी। और अब एक बात बताइए, क्या बेरिलियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? अरे क्या बात कर दी, क्लोरीन की तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, एग्जैक्टली। इसका मतलब हल्का सा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगी अपनी ओर। हल्का सा क्या, ठीक ठाक घसीट लेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका बॉन्ड मोमेंट, BeCl का बॉन्ड मोमेंट क्लोरीन की ओर होगा। हाँ, होगा। एक ही बॉन्ड है क्या? एक से ज्यादा है बाबू। अगर एक से ज्यादा है और एक इधर है तो दूसरा इधर भी होगा, जरूर होगा। और अगर उल्टी दिशाओं में है, और वेक्टर यदि उल्टी दिशाओं में होते हैं, और एक जैसे वेक्टर यदि उल्टी दिशाओं में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो काट डालते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ये काट डालेगा एक दूसरे को। काट डालेगा मतलब अब क्या हो जाएगा? अब जीरो हो जाएगा, कट गए तो। और तो क्या होगा? तो ओवरऑल म्यू फॉर BeCl2 बिकम्स जीरो। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जी हां, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड्स तो पोलर हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अरे वाह, ऐसा भी होता है? अरे खूब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, दिन रात आपकी सांसों में है, आपके खून में है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, है ना, देखिए CO2। ये कैसी है? पोलर है या नॉन पोलर? पोलर लगती है, C और O तो अलग अलग है। एक बार ध्यान से देखिए, एक बार स्ट्रक्चर तो बना लीजिए। ये है CO2 का स्ट्रक्चर। हाँ जी। हाइब्रिडाइजेशन था sp, ज्योमेट्री है लीनियर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? आप क्या समझना चाहते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीटेगी, जरूर घसीटेगी। अगर ऐसा है तो उसके डाइपोल मोमेंट की दिशा बाहर होगी, जरूर होगी। और इसकी उधर होगी, जरूर होगी। और दोनों एक जैसे हैं, हाँ, और उल्टे हैं, हाँ, तो काट डालेंगे। हाँ भाई, हाँ। तो CO2 कैसी है? CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर बॉन्ड है उसमें, और मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। समझे? आसान है, खूबसूरत है ये, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि ये ज्योमेट्री वोमेट्री का टोटका आ गया, तो आप देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट है, ये तुरंत अपने VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से जुड़ जाता है। उसमें ज्योमेट्री के हिसाब से हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि भैया सिमेट्रिक है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कुछ आएगा जुड़ जुड़ा के, जो भी आएगा जीरो नहीं होगा। कितना आएगा भाड़ में जाए, अपने को गिनना ही नहीं है, जीरो नहीं होगा, ये हम जानते हैं।
और कैसे जोड़ते हैं? वेक्टर्स जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए, अगर कभी जोड़ने की जरूरत पड़े तो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जीरो, अभी तो बात कर रहे थे क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल, अगर कटकुट आ जाए तो डाइपोल मोमेंट किसका है? कैन डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर ऑफ अ मॉलिक्यूल, कैन डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड्स बी जीरो? ज्यादा अच्छा प्रश्न ये है कि बॉन्ड पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड है तो जीरो ही हो जाएगा, और अगर बॉन्ड पोलर है तब भी क्या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? ऐसे जो हमने बताया। अब आप देखिए, नॉन पोलर है म्यू जीरो, पोलर है तो म्यू नॉन जीरो। डायटोमिक, पता ही आपको क्या था, बार बार उस सारी चीज बोल के फायदा नहीं है। अगर एक जैसे हैं जैसे H2N2 तो जीरो हो जाएगा, HF या कुछ भी अलग है तो वो नॉन जीरो रहेगा। पॉलीएटॉमिक में जस्ट ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। अभी अभी मैंने sp के दो एग्जांपल्स लिए हैं, कौन से? CO2 और BeCl2। समझ गए हम। क्या समझे तुम? सारे sp हाइब्रिडाइज में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और ये मालिक ये नहीं बोल रहा मैं, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब जैसे एक COS होता है, कॉस नहीं, कार्बन ऑक्सीसल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर होता है एक तरफ O है और एक तरफ S है। हाँ जी, तो क्या इसमें डाइपोल मोमेंट है? अब प्लीज नोट कि इसमें भी डाइपोल तो है, एक CS है एक CO है, पर CO अलग चीज है, CS अलग चीज है। आपको कैसे पता अलग है? अबे एटम अलग है तो अलग ही होगा, कभी सेम नहीं हो सकता। तो अब इसका क्या होगा? कैंसिल तो हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, sp ही है, म्यू इज नॉट जीरो। अच्छा, और अगर एक और थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बताऊं, अच्छा मॉलिक्यूल आपको अच्छा लगेगा देखकर। मान लीजिए आपके पास है कार्बन सब ऑक्साइड, बहुत जहरीला मॉलिक्यूल होता है और बड़ा अनस्टेबल होता है, C3O2, इसे कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा, बहुत रूम टेम्परेचर पर जिंदा नहीं बचती है, बहुत ठंडे सॉल्यूशन में बनती है और पॉलीमराइज कर जाती है बहुत जल्दी। पर एक बार इसका दर्शन कर लीजिए, बड़ी प्यारी चीज है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? आप गौर फरमाएं तो तीन तीन कार्बन है और नालायक तीनों के तीनों कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp है। तो लीनियर लीनियर लीनियर, महालीनियर, एक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल चल रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल है। और आप अगर इसे देखें तो यहां पर म्यू कितना है? नॉन जीरो। यहां पर कितना है? नॉन जीरो। और इनका तो क्या, कार्बन कार्बन को तो क्या म्यू होना, अपना सा म्यू लेके रह जाएंगे, अपना सा मुंह लेके रह जाएंगे, जो भी है ना। तो उल्टी दिशाओं में वेक्टर्स हैं, खाच खाच कट गया, ओवरऑल म्यू कितना आ गया? जीरो। तो भले ही पोलर बॉन्ड्स हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाएगा। क्यों? उल्टी दिशाओं में है, कैंसिल हो जाएंगे बस, और एक जैसे हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। आर यू ओके विद दिस आइडिया? अच्छी बात है। एक छोटा सा और बोल दूं, मान लो मेरे पास है HCN, ये भी कैसा है? ये sp है और ये लीनियर है। तो क्या इसमें पोलर है? आप बताओ। सबसे पहले तो आप डाइपोल मोमेंट्स की दिशाएं मार्क करो, कैसा होगा डाइपोल मोमेंट, है ना? कि हर बॉन्ड का मोमेंट मार्क करो और ओवरऑल बताओ कैसा रहेगा। हाइड्रोजन और कार्बन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की होती है 2.1 और कार्बन की होती है 2.4 कुछ ऐसा करके होती है। तो कार्बन ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है हाइड्रोजन से। अच्छा, तो हाइड्रोजन से कार्बन इधर इलेक्ट्रॉन घसीटेगा? जी बिल्कुल घसीटेगा। और कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन काफी ज्यादा है कार्बन से, तो वो इधर लेगी। तो ये दोनों तीर एक दिशा में चल गए, हाँ, तो जुड़ जाएंगे, हाँ, तो म्यू जीरो नहीं होगा। तो ये पोलर है। जी हाँ, ऑफ कोर्स। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड बहुत विषैली गैस होती है, और क्या ये पोलर है? हाँ है। HCN के एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण किस्सा बताना चाहता हूं। लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बॉन्डिंग में आपने खूब सारे। हाँ जी, GN लुइस, महान वैज्ञानिक जिन्होंने ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर खोजे, लुइस एसिड्स बनाए। लुइस सकम्ड टू HCN ओनली, मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लैब में। बहुत वेटरन बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। और जब आप बहुत काम बहुत बार करते हैं तो हल्की सी कभी कभी लापरवाही सी आ जाती है। कोई एक ऐसा रिएक्शन किया उन्होंने जिसमें एकदम से HCN गैस निकली काफी सारी। लुइस ने उसे इनहेल कर लिया, तो आदमी सांस तो लेगा, कहां जाएगा?
और अनफॉर्चुनेटली बहुत पॉइजनस गैस थी, जैसे उन्होंने इनहेल किया, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इंस्टेंटली। तो आई मीन इट इज अ डेंजरस एंड डेडली गैस। नॉनदलेस यूज तो कर ही लिया हमने उसे अपने इलस्ट्रेशंस में। नेट म्यू 0 हो सकता है अगर sp और एक जैसा है, बात कर लिए है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा? मैं आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल लिख के बता रहा हूं, आप बताइए कि ये sp2 वाले जो है ये इनका म्यू 0 आता है या नहीं। अगर आपके पास है bf3, आपके पास है bcl3, या आपके पास है SO3 या SO2, इनका म्यू 0 है कि नहीं, ये बताइए। हैं? हाँ बताइए। हम कैसे बताएं? अभी स्ट्रक्चर बनाना है भैया, तो स्ट्रक्चर तो उठाओ और बनाओ स्ट्रक्चर अपने अपने मतलब मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, है ना। तो BF3 सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसमें तो बैक बॉन्डिंग होती थी ना, अरे तो होती रहे, अपना क्या ले रही है, थोड़ा डॉटेड लगा दीजिए तो पाई बॉन्डिंग किसी काम की नहीं है वो, है ना। पर आप ये देखें कि जितना एक तरफ है उतना ही दूसरी तरफ, उतनी तीसरी तरफ, तीनों बॉन्ड्स हूबहू एक जैसे हैं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मार्क करिए, अभी कर देते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और अगर 3 वेक्टर हैं, 1 2 और 3, इस तरह से 120 डिग्री एंगल पे, और तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट क्या होगा? नेट कट कुटा के बराबर हो जाएंगे और ओवरऑल महा म्यू कितना हो जाएगा? 0। BCl3 भी ऐसे ही है, BBr3 भी ऐसे ही है, हाँ जी। तो इन सब का म्यू 0, ये अपना सब म्यू लेके रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। SO3 में तो डबल बॉन्ड है भाई, हाँ तो होने दो, डर किस बात का है, ये है जिगर की टुकड़ी SO3। तीनों बॉन्ड्स एक जैसे हैं बिल्कुल, और तीनों 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर हैं बिल्कुल, तो वो भी ऐसे ही कट जाएंगे बिल्कुल, और म्यू 0 आ जाएगा, जरूर आएगा, कहां जाएगा। SO2 को भी देखते हैं, CO2 0 हो गई थी, तो CO2 0 हुई थी, वो sp थी, मालिक की SO2 है। अच्छा, तो SO2, यह स्ट्रक्चर SO2 का। आप ये देखें कि इसमें जो डायपोल मोमेंट है ये कैसा होगा, ये इधर है, ये इधर है, दोनों का एंगल कैसा है? दोनों का एंगल, वेल ये 120 डिग्री से थोड़ा कम है, पर 180 तो नहीं है, हाँ जी, वर्टिकली ऑपोजिट तो नहीं है, नहीं, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को काट डालेंगे, नहीं काटेंगे, हल्का हल्का पार्शियली कैंसिल भी कर दें तो बाकी ऐड तो होंगे ही। मतलब ये पार्शियली कैंसिल कर दें, ऐड तो होंगे, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या बात करते हो, साफ साफ बात करो। बताता हूं, 2 वेक्टर्स हैं, ऐसे देखिए आप, है ना। तो क्या आप देख सकते हैं कि आप उन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, ये तो सीखा है हमने फिजिक्स वगैरह में। हाँ, डरिए मत फिजिक्स के नाम से, वेक्टर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये पहला वाला वेक्टर है, इसको आप चाहते तो ऐसे कह सकते थे कि भैया ये 2 इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। और जो दूसरा वाला वेक्टर है वो कैसे? दूसरा वाला वेक्टर एक इधर है, दूसरा इधर आ जाएगा ऐसे। अच्छा, तो क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से ये 2 तो जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर और एक इधर, ये कैंसिल कर देंगे, हाँ जी। लेकिन जो इधर वाला है, एक इधर था और एक इधर, और ये और ये ग्रीन वाला इधर और इधर वाला, ये जुड़ जाएंगे। तो एक कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है, एक कंपोनेंट जुड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि पार्शियली कट भी जाए तो पार्शियली जुड़ जाएगा। नेट म्यू 0 होगा क्या? जवाब है भैया म्यू तो 0 नहीं होगा। तो SO2 कैसी है? SO2 पोलर है। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ यही बात। BeCl2 का म्यू 0 था, SnCl2 का कैसा होगा? स्ट्रक्चर लिख दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, SnCl2 एंगुलर या बेंट मॉलिक्यूल है, हाँ जी। पोलर है क्या? जरूर है, Sn और Cl तो अलग अलग एटम्स हैं तो पोलर होंगे, एक इधर और एक इधर। क्या एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या इसका म्यू 0 होगा? जी नहीं, इसका म्यू 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये sp2 के उदाहरण है। sp3, और ये पापा, ये तो और भव्य हो गया देखने में, टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे? मैं तो एक बात जानता हूं, अगर चारों दिशाओं में बिल्कुल हूबहू एक जैसे बॉन्ड बने हैं तो काट डालेंगे एक दूसरे को, 4 5 6 कितनी भी दिशाओं में बने हो ऐसी तैसी उनकी। तो CCl4 है, यहां क्या है, बीच में C है, और Cl कल कल करता रहे, और ये म्यू क्या करेंगे, ये म्यू सारे नेट इनका जो वेक्टर सम आएगा जैसे भी आए उसकी ऐसी तैसी काट कर ओवरऑल 0 कर देगा। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड
बॉन्ड पोलर्स जरूर हैं पर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है।